वैसे तो समय प्रति समय यहाँ आना होता ही है। पिछली बार भी मैं आया था जब माता जी को शरीर छोड़ा था। और मास्टर जी की जहाँ तक बात है, 12-13 साल पहले हम इनके घर आए थे। पहली बार ही आया था जब मैं बलम्बा में, दीदी भी आए थे, तो इनसे मिले, अच्छी रूह-रियान भी हुई, ज्ञान चर्चा भी हुई। इन्होंने भी पूछा नाम पता, क्या करते हो, कितने साल से हो। हमने भी इनसे पूछा, शायद ये जानते भी होंगे, शरीर का नाम करमवीर भाई। तो शाम को फिर वैसे तो खैर उधर भी बाजरे की खिचड़ी और उसमें देसी घी, मुझे आज भी याद है, और थाली थी, माता जी थे तब, तो घी शायद खिचड़ी से ही ज़्यादा होगा। तो माना वो दिन ना, ये दिन भी याद आते हैं, क्योंकि देखो परमात्मा प्यार में पली हुई आत्माएं, उनके द्वारा हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं। एक रात रुके थे, अगले दिन फिर यहाँ से क्लास करा के धीरे से निकले। तो ज्ञान में 2008 से हूँ और कुम्हार हूँ। मास्टर जी के साथ भी चिटचट हुई थी, लेकिन गृहस्थ में जो होते हैं, और मास्टर जी देखें, इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही मुझे जैसे गृहस्थ में रहते हुए कह देते हैं समाज में लोग भी, अकेला लड़का है तो कैसे चलेगा, फिर भी चलो शादी तो करा ही ले, फिर देख लेना जो होगा। लेकिन मास्टर जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा, अच्छी शिक्षाएं दी, बड़ा अच्छा लगा। और गांव में भी जमीनें भी हैं, उनको भी संभालते हैं। मम्मी डैडी हैं, दोनों अच्छे हैं बाबा की कृपा आशीर्वाद से। लेकिन उनका रहता तो है, क्योंकि आप सभी जानते हो गांव में और शहर में दिन रात का अंतर है। हो तो गया गांव में भी ऐसे ही जैसे शहर है, उनसे आगे भी निकल गए हैं गांव, लेकिन फिर भी हमारा एक समाज के प्रति शायद उन्होंने ऐसे लगता है कि अकेला लड़का है और काम चलने वाला नहीं है। लेकिन हम बाबा को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बाबा कहता है 5000 वर्ष पहले मिले थे, लेकिन मिले भी, और देखो कहाँ से हम चले हुए हैं, सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत, और अब संगम है हमारा ना कलयुग है। अभी तक वही यादें, लेकिन लगता है कि परमात्मा प्यार शायद घर वालों से, गांव वालों से, समाज वालों से नहीं मिल सकता। क्योंकि तभी तो देखो परमात्मा किसी को नहीं दिखाई देता, क्योंकि कहने में तो बाबा ज्योति है ना, शरीर तो है नहीं है, लेकिन उनको दिखाई दे ना दे, हमें तो दिखाई देता है ना। हमें तो उसकी मर्यादाएं, शिक्षाएं वो सच में अनुभव होती है। और जिस इंसान को परमात्मा मिल जाए तो शायद उससे बड़ी खुशी नहीं होती कोई। और मैंने दादी गुलजार की क्लास सुनी थी, खुशी और सुख, इन दोनों में क्या अंतर है तो मिलता जुलता शब्द है दोनों ही, खुशी और सुख दोनों ऐसे ही लगते हैं, इकट्ठे ही है, खुशी सुख है, सुख ही खुशी है। लेकिन दादाजी ने बताया खुशी हमें अभी है संगम युग पर, क्योंकि परमात्मा बाप हमें मिला है, ब्राह्मण परिवार हमें मिला है, हमारा तीनों लोकों का ज्ञान, त्रिलोकीनाथ और ये अच्छा अच्छा ब्रह्मा भोजन, ये सतयुग में थोड़ी मिलेगा। वहां हमारा सुख है सतयुग में। बाबा बोलता है संगम युग पर ही तुम दोनों इन शब्दों का अनुभव कर चुके हैं, खुशी भी होगी, सुख भी होगा। आज हमें खुशी भी बहुत है और सुख भी बहुत है। क्यों है? वैसे तो
घर में जिम्मेवारियां अकेले लड़के भी बहुत होती है, लेकिन शुरू से ही बाबा ने शायद ऐसे कृपा दृष्टि, इतनी जिम्मेवारियां मेरे को नहीं मिली। आज है भी, लेकिन नहीं, उनके शरीर भी ठीक है, क्योंकि सेवाओं में जैसे कि चलो सवेरे से रात तक चलता ही है सेवाओं का प्रोग्राम। कभी थोड़े मोटे बीमार होते होंगे शायद, लेकिन बाबा की दया से वो दोनों अच्छे हैं। और मेरे लिए तो लकी है, क्योंकि मम्मी है वो अभी पहले संबंध संपर्क में थे, अभी 3 महीने से वो लगातार मुरली क्लास सुन रहे हैं और उनको समझ भी आ रहा है। पहले टोकते रहते थे शादी शादी, और कोई तो बात याद आती नहीं उनको, लेकिन अभी इतना तंग नहीं करते। ये मैंने बाबा का प्रैक्टिकल देखा। और डैडी भी जैसे अपोजिट ही थे 14 साल तक, मेरे को 15 साल हो गए, तो अभी 2 साल से ही वो शांत है, बोलते हैं ठीक ठाक है, अच्छा, पहले से बहुत अच्छा। लेकिन अभी वो भी शायद समझ गए हैं, भले वो ज्ञान ना सुनते हों, लेकिन हमारी चिटचैट तो चलती है ना, जैसे एक दोस्त के रूप में लगाओ, हम सारी ओपनली बात करते हैं। कभी ऐसे नहीं सोचते ये मेरा डैडी है ना वो सोचता कुछ भी है, आज तक भी कह देता है अच्छा ठीक है, तेरी को कोई लड़की पसंद आई? मैं भी कह देता हूँ हाँ, तो कहाँ है, चित्र लगा हुआ बाबा, मैं ये रही। हाँ, अच्छे से 3-4 घंटा हम बैठ लेते हैं, बड़ी अच्छी जीवन चल रही है। बाकी दीदी जी के साथ हमारा संपर्क शुरू से 2008 से ही रहा है, क्योंकि कोर्स भी हमने कैथल सेवा केंद्र से ही किया है, और हमको कोर्स कराने वाली हमारी सुषमा दीदी भी बैठे हैं, तो इनका भी धन्यवाद है और दीदी जी का धन्यवाद, क्योंकि 15 साल की ये लाइफ वैसे तो, लेकिन मैं शरारती इतना था कि मैं काबू किसी के नहीं आता था। लेकिन ये पहली संस्था, पहला स्कूल ऐसा देखा जहां मैंने 15 साल गुजार दिए। मैं कभी नहीं गुजारे, कहीं जॉब के लिए भी ट्राई करता था, कहीं जाता था तो 3 दिन से ज़्यादा नहीं था, ये मेरा रिकॉर्ड था। 3 दिन के बाद मेरा बिस्तर कर, फिर कुछ नहीं। लेकिन ये पहला स्कूल, शायद परमात्मा को कोई ज़रूरत थी मेरी भी, मेरी जगह का, मेरा स्टैंड का काम कोई शायद नहीं कर सकता होगा, तो मैं भी शुक्रगुजार हूँ। दीदी जी का भी धन्यवाद करते हैं, और सारी यात्रा दीदी जी के साथ ही रही है हमारी, अभी भी चल ही रही है। और हम कहते हैं कि दीदी जी 100 साल से ऊपर ही हो जाए दादी जानकी की तरह, कि हमारी यात्रा ऐसे चलती ही रहे, क्योंकि घर वालों को याद करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि सारा टाइम बाबा सेवा। और हमारी ये दीदियाँ, कितना बाबा इनको रिस्पेक्ट देता है, हमारा भी यही फर्ज है कि हम भी इनकी मान के रिस्पेक्ट दे के चलें, क्योंकि तभी हम अलग अलग शिक्षाओं पे अनुभव भी कर सकेंगे और हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। क्योंकि जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती है, हम दीदी जी के साथ भी शेयर करते हैं और दीदी जी भी अच्छे उत्तर देते हैं। हमने ब्रह्मा बाबा मम्मा को तो नहीं देखा, लेकिन दीदी जी हमारा बाबा को शुक्र 100 बार भी शुक्रिया कि हम तो साक्षात मम्मा बाबा के संग ही चल रहे हैं। हमें तो ऐसे ही लगता है, जब आप देखो 1 साल 2 साल बाद दीदी जी इधर आए हैं, इतनी खुश हैं, और हमारे तो साथ ही है, हम तो डेली मिलते हैं, सुबह की क्लास पहले उधर से ही चलती है, सारा दिन भी आना जाना होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ आके भी बड़ा अच्छा लगा। बाकी मास्टर जी भी इतने सालों बाद वैसे तो मिले हैं, लेकिन कई बार चलो शरीर के कारण पता नहीं चलता भाई ये कौन है, तो अभी इनको शायद पता चला है भी करमवीर है। 12-13 साल पहले हम मिले थे, ऐसे ही हमने भोजन किया था, अभी सुबह भी आए थे, तो ये शायद नहीं थे इधर, घर ही होंगे, तो बड़ा अच्छा लगा। इनका भी तहे दिल से धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत